एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़े राज्य का राजा एक बार तलवारबाजी कर रहा होता है। एंड जब वो तलवारबाजी कर रहा होता है तब उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और छूटकर हवा में चली जाती है। एंड वो जब तलवार नीचे आ रही होती है तब वो तलवार की जो धार होती है अपने कान पे लग जाती है, यानी कि राजा जी के कान पे वो तलवार की धार लग जाती है और उसकी वजह से राजा जी का कान टूट जाता है और वो कान टूट कर नीचे गिर जाता है। और जब नीचे गिर जाता है, खून निकल रहा होता है, वो देखते हैं कान के, ये तो अब मेरा ही कान, इतना खून निकल रहा है। वो सोचते ही मनोमन वो सोचने शुरू कर देते कि अभी मैं मेरे मंत्रीगण को, मैं मेरी सेना को, मैं मेरे राज्य के लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि एक कान वाला राजा, एक कान वाला इंसान। ये सोचकर, ये मनोमन सोचकर वो तुरंत अपने महल में, अपने कक्ष में, अपने रूम में चला जाता है। और वो पूरे एक हफ्ते तक वो अपने कक्ष से बाहर नहीं निकल रहा होता है। एंड एक हफ्ते के बाद जो मंत्री जो होते हैं, जो दरबार में होते हैं, वो बोलते हैं कि राजा जी को क्या हो गया था, वो आई नहीं है, एक हफ्ता हो गया राजा जी अपने दरबार में नहीं है। तो जो उनका जो खास मंत्री होता है वो उनसे मिलने जाता है उनके रूम में। एंड जब वो उनके रूम में मिलने जाता है, राजा जी के रूम में जब वो मिलने जाता है, तो वो देखता है कि ये क्या हो गया राजा जी के एक कान वाला इंसान राजा जी बन गए, यानी कि राजा जी का एक ही कान था। ये देखकर वो जो मंत्री की तुरंत हंसी छूट पड़ती है और हंसने लग जाता है। और जैसे वो हंसने लग जाता है, जोर जोर से हंसने लग जाता है, वो राजा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और गुस्से से वो सैनिकों को बोलते हैं कि इस मंत्री का भी कान काट दो। एक वो मंत्री का भी कान काट देते हैं। अगले दिन एक बहुत बड़ी सभा होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट दरबार में लोग आने वाले होते हैं, वहां पे भी जाता है। तब वो जब जहाँ पे जाते हैं अपने दरबार में, राजा जी और उनके मंत्री जो जाते हैं, तभी जैसे ही पैर रखते हैं उस दरबार के अंदर, वहां पे जो मंत्रीगण, बाकी के लोग, उनके सैनिक, दरबार में जो लोग बैठे होते हैं, वो लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, जोर जोर से हंसने लग जाते हैं उन दोनों इंसान के ऊपर। राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है इन लोगों पे। राजा जी अपने सैनिकों को आदेश देते कि इन सारे लोगों के कान काट दो, और सारे लोगों के एक एक कान काट दिए जाते हैं और सारे लोग जो होते हैं वो एक कान वाले इंसान बन जाते हैं। अभी यूं मान लो कि ये उसके राज्य में ऐसा ट्रेंड सा बन गया हो, ऐसे फैशन सी बन गई हो, तो उनके राज्य में सारे लोगों के कान काट दिए जाते हैं। एक सारे लोग उसके राज्य में एक कान वाले इंसान होते हैं। इनफैक्ट उनके राज्य में जो नया बच्चा भी जन्मता है तो उसका भी एक कान काट दिया जाता है। तो सारे लोग वहां पे एक कान वाले इंसान होते हैं, ये उनका नेचर सा बन गया होता है। एक दिन क्या होता है, एक दिन उस राज्य में एक मुसाफिर आता है ट्रैवल करने के लिए। उस एक मुसाफिर उस राज्य के अंदर आता है, तो वो देखता है कि यहाँ पे लोग बहुत अजीब से लोग हैं, यानी कि सब जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सबके एक एक कान है, सबके एक एक कान है, एक कान वाले इंसान है। लेकिन जब वो मुसाफिर इस राज्य के अंदर आता है तब इस राज्य के लोग उसे पागल सा बोलने लग जाते हैं कि देखो दो इंसान, ये देखो दो कान वाला इंसान, देखो दो कान वाला इंसान, ऐसे बोलने लग जाते हैं। लेकिन वो जो मुसाफिर होता है वो सोचता है पागल तो मैं नहीं, पागल तो ये लोग हैं, एक एक कान वाला इंसान है, पागल तो ये लोग हैं। तो ये बात सुनकर वो एटमॉस्फेयर में रहकर वो जो मुसाफिर होता है तो उसे भी लगने लग जाता है नहीं नहीं नहीं, ये लोग बरोबर है, एक कान वाला इंसान सही है, एक कान सबका होना चाहिए, दूसरे कान की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, एक ही कान होना चाहिए। वो भी सोच लेता है कि मैं भी एक अपना कान कटवा लूंगा, दो कान अच्छे थोड़ी ना होते, एक कान अच्छा होता है, तो मैं भी एक कान कटवा लूंगा। हम में से ज्यादातर लोग अपना कान कटवा लेते हैं, नहीं समझे आप? मतलब हम में से ज्यादातर लोग भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि एक ही जॉब के पीछे, एक ही उस लाइन के पीछे, एक ही उस भेड़ चाल का हिस्सा बनने के पीछे चले जाते हैं और लग जाते हैं उस भेड़ चाल का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन अगर एक इंसान कुछ अलग करता है, वो कुछ सोचता है कि मुझे अपनी लाइफ में बड़ा करना है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना है, कुछ जबरदस्त करना है, तो उसे अलग कर दिया जाता है। और वो भी कभी कभार सोचने लग जाता है कि नहीं, मैं भी क्यों एंटरप्रेन्योरशिप करूं। बिल्कुल उसी तरीके से जो राजा जी के साथ हुआ था, जो मुसाफिर के साथ हुआ था, वैसे ही सोचने लग जाता है। वो भी अपनी कान कटाने के लिए वो सोचने लग जाता है। लेकिन अगर आपको सचमुच लगता है कि नहीं, मेरे जो सपने, मेरे जो ड्रीम्स है, मुझे जो अचीव करना है लाइफ से, वो मैं इस एंटरप्रेन्योरशिप के करियर से मैं अचीव कर सकता हूं, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। आप अपनी हार्ट की सुनो, फॉलो योर हार्ट, अदरवाइज यू विल रिग्रेट। इफ यू फॉलो योर हार्ट यू विल नेवर रिग्रेट, अदरवाइज यू विल बी रिग्रेट। आप वो फॉलो करो जो आपको अच्छा लगता है, वो आप वो करो। चाहे अगर आपको लगता है कि नहीं, ये करने से, ये एंटरप्रेन्योरशिप का करियर चुनने से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, तो देन डेफिनेटली यू कैन डू इट, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। चाहे दुनिया आपसे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, बस आपको लगता है कर लो, आप कर जाओगे, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट।
तो आप कर ही जाओगे, ये मुझे पता है कि आप कर जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है? आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि नहीं आपको सचमुच ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल द टाइम यू रेज योर स्टैंडर्ड्स।